श्रीमद्कुंजविहाराय नमः। श्री स्वामी हरिदास विदितेतराम। हम इस संसार में जो भी पाप अथवा पुण्य करते हैं, शुभ अथवा अशुभ करते हैं, किसी का हित अथवा अहित करते हैं, तो इस शरीर से और इस सांसारिक पदार्थों के द्वारा ही करते हैं। मृत्यु के समय शरीर भी छूट जाता है और यहाँ के पदार्थ भी। फिर अगले जन्म में पाप पुण्य का फल किसको मिलता है? अगर हाथों से किसी मनुष्य की हत्या की है तो उसका दंड भी तो इन्हीं हाथों को ही मिलना चाहिए, पर ये तो मरकर भस्म हो गए, अब दंड किसको मिलेगा? अब जरा इस पर विचार करते हैं। जिससे कोई आदमी कार चला रहा हो और गलती से कोई व्यक्ति उस कार के नीचे आकर दुर्घटना के कारण मर जाए, उस मरने वाले व्यक्ति को ड्राइवर ने अपने हाथों से नहीं छुआ, पर दंड तो ड्राइवर को ही मिलेगा, कार को नहीं। यदि यह कहा जाए कि दंड ड्राइवर को ही होने का नियम है, तो उस दुर्घटना के समय एक कोई अन्य ड्राइवर फुटपाथ पर भी खड़ा था, क्या उसे भी दंड मिलेगा? नहीं, उसको दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वह मोटर में नहीं था, कार में नहीं था। यदि कार में बैठे हुए ड्राइवर को दंड होता है, तो कार के ड्राइवर के पास एक दूसरा भी व्यक्ति भी बैठा था, क्या उसको भी दंड मिलेगा? नहीं, उसको भी दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि कार में तो था किंतु कार को चला नहीं रहा था। अतः दंड कार चलाने वाले ड्राइवर को ही होगा। ऐसे ही इस शरीर के द्वारा किसी की हत्या, चोरी, मांसाहार, महान अपवित्र चीजों का यदि सेवन किया है, तो इन पापों का दंड उसको होगा जो शरीर का संचालक बना हुआ है, जो शरीर को मैं और मेरा कहता है, इस शरीर का मालिक बना हुआ है, उसी को सबके दंड की प्राप्ति होगी। यह शरीर कार की तरह सही है, एक रहने की जगह है। यह शरीर मैं नहीं है। हर एक व्यक्ति शरीर को मेरा कहता है, जैसे मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा कान, मेरी नाक, मेरी जीभ, मेरी छाती, मेरी पीठ, मेरा पेट, मेरी गर्दन, मेरा मस्तक, मेरा खून आदि। मेरा कहने वाला है वह मैं से अलग होता है। शरीर मैं नहीं हूँ, प्रत्युत शरीर मेरा है, पर हम भूल से यही कहते हैं शरीर मैं हूँ। जरा विचार करें कि जब एक एक अंग मैं नहीं हूँ, फिर पूरा मिला हुआ मैं कैसे हो सकता हूँ? 1 किलो चावल हो या एक एक दाना, है तो चावल ही, और जब सब मिल जाए 1 किलो हो जाए, तो क्या गेहूं हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए शरीर मैं नहीं है, पर भूल से हम इसे मैं ही मानते हैं, जबकि मृत्यु के बाद शरीर तो यहीं पड़ा रहता है और इसको मैं और मेरा कहने वाला चल देता है, और वही इस पाप और पुण्य का भोग भोगता है। तात्पर्य यह है कि जो कर्म करता है वही कर्म का भोक्ता बनता है। कर्ता और भोक्ता क्या होता है, इस पर विचार करते हैं। हम कार में बैठकर कहीं गए, वहाँ किसी ने हमसे पूछा कि कैसे आए, तो हम क्या कहते हैं कि हम कार से आए, कार हमें वहाँ ले गई। किंतु यदि हम कार में ड्राइवर को ना बैठाएं, तो क्या कार वहाँ हमें ले जाएगी? नहीं ले जा सकती। कार का ड्राइवर ही हमें वहाँ ले जाता है। अगर हम कहीं बैठ जाएं और ड्राइवर को भी बैठा दें और कहें कि आप हमें अमुक जगह पर ले चलिए, तो क्या वह हमें ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। हमें वहाँ न तो केवल ड्राइवर ही ले जा सकता है और न केवल कार ही ले जा सकती है। वहाँ ले जाने की क्रिया न तो केवल ड्राइवर से ही हो सकती है और न केवल कार से ही हो सकती है, वरन जब ये दोनों मिलते हैं, कार भी हो और कार के अंदर ड्राइवर भी हो, तब क्रिया होती है। जब ड्राइवर होता है तभी कार चलती है, अगर ड्राइवर ना हो तो कार चल नहीं सकती। ऐसे ही जब जीवात्मा स्थूल शरीर का संचालन करती है, तब इससे कार्य होते हैं। शरीर के बिना जीवात्मा कुछ नहीं कर सकती और जीवात्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता।
अतः दोनों के संयोग से जो क्रिया होती है, जो करता है वही भोगता है। तो सदैव स्मरण रखें कि यह शरीर मैं नहीं है, वरन यह हमें क्रिया करने के लिए मिला है। हम क्या करते हैं, ये सारी स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी हुई है। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो इस बात पर चिंतन करें, मनन करें, हम इस संसार में क्यों आए, बार बार क्यों आ रहे हैं। जब हम प्रभु के ही अंश हैं तो उन्हीं के पास क्यों नहीं रह पाते, क्या कारण है, कौन सी भूल हो जाती है। वही जो विषय भोग हमें मनुष्य योनि में प्राप्त हैं, वह विषय भोग पशुओं को भी प्राप्त हैं। हमने उस योनि में भी वह भोगे थे और आज भी हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। हम अपने बारे में विचार नहीं करना चाहते। सच तो यह है कि वास्तव में हम स्वयं ही अपना कल्याण नहीं चाहते। हम जागकर सोए हुए लोग हैं। यह संत रसिक जन हमें जगाने की भरपूर चेष्टा करते हैं, पर क्या हम जाग पाते हैं। बस जैसे किसी को देर तक सोने की आदत हो, उसे उठा दो तो वो लेटा रहता है। कोई उसे पूछा, भाई तुम उठे नहीं, वो कहता नहीं उठ तो गया हूँ, बस थोड़ी देर लेटा हूँ, अभी थोड़ी देर में उठता हूँ। और इस प्रकार करते करते वो उठेगा उसी समय ब्रह्म मुहूर्त की बेला निकल जाती है, सूर्योदय का दर्शन नहीं हो पाता। प्रकृति का मधुर संगीत जो ब्रह्म मुहूर्त के समय पंछियों की चहचहाहट व मंद समीर वायु और लहलहाते हुए वृक्ष लता पताएं, सुंदर खिलते हुए कलियां, पुष्प और भी प्रकृति में न जाने क्या क्या कभी दर्शन हो पाता है। नित्य यह होता है और हम अभागे कुछ नहीं कर पाते, देख नहीं पाते इस सबको। अपने बारे में हमको निश्चय ही विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। भगवान सदैव ही प्राप्त हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।